देखिए, आज हम लोग ट्रू फर्न के बारे में जानेंगे। फर्न वास्तव में देखा जाए तो ये टेरिडोफाइट का ही एक भाग है। जो एडवांस टेरिडोफाइट होते हैं उनको ट्रू फर्न की कैटेगरी में रखा जाता है। वास्तव में ट्रू फर्न जो होते हैं वो लेप्टोस्पोरेंजिएट होते हैं। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि जितने भी ट्रू फर्न होंगे वो लेप्टोस्पोरेंजिएट होंगे। लेप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब लेप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब ये होता है कि जो इसके अंदर स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन जो होता है वो सिंगल इनिशियल सेल से होता है। दूसरी बात, फिलिकोफाइट या फिलिकोफाइटा के सारे मेंबर ट्रू फर्न की कैटेगरी में रखे जाते हैं। फिलिकोफाइटा, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो स्टेम होते हैं अंडरग्राउंड राइजोम होते हैं, ठीक है। कभी कभी ऑब्लिक रूट स्टॉक भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फर्न में, ठीक है, जैसे जो ट्री फर्न होते हैं जैसे साइथिया हुआ, एल्सोफिला हुआ, इसमें क्या होता है, स्टेम जो होते हैं वो एरियल होते हैं, उसमें अंडरग्राउंड स्टेम नहीं होते हैं, एरियल स्टेम होते हैं, ठीक है। इसमें साइथिया और एल्सोफिला में देखिए, फर्न की जो पत्तियां होती हैं, लीव्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, उनको हम फ्रॉन्ड्स कहते हैं। इनकी पत्तियां सिंपल हो सकती हैं या पिन्नेटली कंपाउंड हो सकते हैं। पिन्नेटली कंपाउंड का मतलब समझ गए ना, जैसे ये मान लीजिए लीफ है तो दोनों तरफ पिन्ना इस तरह से होता है, ठीक, तो इसको पिन्नेटली कंपाउंड बोलते हैं, इस तरह से। अब देखिए, जो नई पत्तियां होती हैं वो सर्सिनेट टैक्सिस शो करती हैं, मतलब उन पर क्वाइलिंग हो जाती है कुछ इस तरह से। अब देखिए, इससे फ़ायदा क्या होता है सर्सिनेट टैक्सिस या सर्सिनेट वर्गनेशन से, कि जो ग्रोइंग पॉइंट होता है, ये वाला ग्रोइंग पॉइंट, ये कवर रहता है चारों तरफ से और उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, डैमेज होने का चांसेस कम हो जाता है क्योंकि एकदम अंदर की तरफ कवर जाता है और इस तरह से ग्रो करता जाता है और इसका लीफ बड़ी होती चली जाती है। अब देखिए, टेरिडोफाइट्स या फर्न के जितने भी यंग पार्ट होते हैं, चाहे वो पत्तियां हों, चाहे पेटियोल्स हो या रेकिस हो, उस पर या मैच्योर लीव्स हो, उस पर ब्राउन कलर की हेयरिंग पाई जाती है, स्टिफ हेयर्स पाए जाते हैं जिसको रेमेंटा कहते हैं। अब देखिए, ये जो हेयर्स होते हैं जिसको रेमेंटा कहते हैं, ये जितने भी मैकेनिकल इंजरी से और सूखे से, डेसिकेशन से पार्ट्स का, मतलब लीव्स का, स्टेम का और जितने भी अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनकी सुरक्षा करता है। अब देखिए, फर्न में जो स्पोरेंजिया होता है वो लीफ के वेंट्रल सरफेस पे पाया जाता है और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होकर क्लस्टर बनाते हैं जिनको हम सोराई कहते हैं। और ऐसी फर्टाइल लीव्स को क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स। अब देखिए, इस सोरस को ऊपर से कवर करने के लिए फ्लैप लाइक आउटग्रोथ होता है जिसको हम इंडूसियम कहते हैं। देखिए, जब फ्लैप आउटग्रोथ स्पेशली सोराई को कवर करने के लिए बनता है तो उसे हम ट्रू इंडूसियम कहते हैं, जैसे कि ड्रायोप्टेरिस में। और जब कभी पत्ती जो लीफ होती है उसका मार्जिन ही घूम कर या थोड़ा सा कर्व होकर वो जब सोराई को कवर करने लगता है तो उसको हम फाल्स इंडूसियम कहते हैं, जैसे एडियंटम में। अब देखिए, इसका जो एंड्रूसियम कर रहा हूँ, इसका जो मेल गैमेट होता है, मतलब एंथ्रोजाइड जो होता है, स्पैरली क्वाइल्ड होता है और मल्टी सीलिएटेड होता है, ठीक है। तो ये ट्रू फर्न्स के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर हो गए। देखिए, अभी भी कुछ लोग ट्रू इंडूसियम और फॉल्स इंडूसियम के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि जो ट्रू इंडूसियम होता है वो स्पेशली एक फ्लैप लाइक कवरिंग डेवलप करती है और वो पूरे सोराई को कवर किए रहता है। जबकि फॉल्स इंडूसियम में क्या होता है कि लीफ खुद ही, जैसे मान लीजिए लीफ है, ठीक, ये लीफ है और यहाँ पे सोराई है, तो ये लीफ खुद ही कर्व कर इसको कवर कर लेती है। इधर से ये सोराई है तो ये लीफ इस तरह से कवर कर लेती है। तो ये आपका फॉल्स इंडूसियम हो गया, ठीक, ये सोराई हो गया, ये फॉल्स इंडूसियम हो गया। मतलब पत्ती का किनारा जो स्पोरोफिल होता है उसका किनारा कवर घूम कर पूरे सोराई को जब कवर करता है तो इसको हम फॉल्स इंडूसियम कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्पेशली, जैसे कि इस फिगर में देखिए,
यहाँ पर स्पेशली स्ट्रक्चर डेवलप किया है, देखिए यहाँ से इस तरह से, जो कि इस सोराई को पूरा कवर कर रहा है। देखिए ये सब क्या है, ये स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजिया है, ठीक है, ये स्पोरेंजिया है जो कि स्पेशली कवर कर रहा है। इसको हम ट्रू इंडोसियम कहते हैं, ठीक है। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि डायप्टेरिस में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों के बीच में अंतर समझ में आ रहा होगा। ट्रू इंडोसियम जो कि स्पेशल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो कि पूरे सोराई को घेरे रहता है, जबकि फॉल्स इंडोसियम में पत्ती ही इस तरह से झुक जाती है, झुककर इस पूरे सोराई को कवर करती है। ये एक स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है जिसमें कि स्टाक होता है और ये चारों तरफ एनुलस के द्वारा घिरा हुआ होता है। यहाँ पर स्टोमियम होता है जहाँ से ये डेहिस करता है। स्टोमियम की थिन वाल होती है, बाकी जब यहाँ ये सारी देखिए ये सारी थिक वाल है, ठीक है, पूरे थिक वाल से घिरा होता है। लेकिन जहाँ पर स्टोमियम होता है वो थिन वाल होता है। इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और ये जब फटता है तो इसके अंदर से बाहर स्पोर्स निकल जाते हैं। तो ये एक स्पोरेंजियम का फिगर है। तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, इस तरह के कई ग्रुप मिलकर एक सोराई बनाते हैं, ठीक है। और सोराई किसके द्वारा, इंडोसियम के द्वारा कवर होता है। इंडोसियम दो तरह के हो सकते हैं, फॉल्स और ट्रू। फॉल्स इंडोसियम पत्ती की फ्लैप ही घेर कर बना लेती है कवर, जबकि ट्रू इंडोसियम स्पेशली फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जो कि सोराई को, ये ग्रुप ऑफ दो स्पोरेंजिया देख रहे हैं ना, ये कई देखिए कई स्पोरेंजिया है, ये ठीक इस तरह से यहाँ पे कई स्पोरेंजिया हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया सोराई हो गया। तो एक स्पेशली स्ट्रक्चर जब डेवलप करता है इसको कवर करने के लिए तो इसको ट्रू इंडोसियम कहते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में फिर से पूछिए। मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। किसी तरह का भी प्रश्न है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके पूछ सकते हैं, यहाँ पे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, लेकिन मैं जवाब दूंगा। जल्दी ही मैं आपको फ़ोन नंबर भी अपना शेयर करूँगा।